ओके अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अब जैसे कि हमारा मोड चेंज हो गया है फ़िलहाल फ़िज़िकल क्लास से, अब हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ेंगे और जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना है डेट इज़ एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मैंने क्लास में डिस्कस किया था। इट्स बेसिकली एन एग्रीमेंट और एक रज़ामंदी, एक कंसेंट शो की जाती है बाय वन पार्टी टू अनदर कि हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं और जो भी आपने ऑफ़र दी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक विलिंगनेस है, एक कंसेंट है जो कि ऑफरी, जिसको ऑफ़र की जा रही होती है, टू होम ऑफ़र इज़ मेड दैट इज़ ऑफरी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और फर्दर आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ इसेंशियल्स हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो ही आपकी जो एक एग्रीमेंट है वो पूरा होगा या जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होगी। फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी का ये मतलब है कि जिसको, टू होम ऑफर इज़ मेड, ठीक है, ऑफरी है जो कि वही एक्सेप्ट करे। यानी कि अगर मैं हूँ, मैंने एक कार परचेज़ करनी है और मैं ही सारी डीलिंग कर रही हूँ और ऑफ़र भी मेरे लिए थी 5 लाख की जो मैंने पे करना था फॉर द कार, अगर मैं ही उसको एक्सेप्ट करूँगी तब वो ऑफ़र कंप्लीट होगी और वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अदरवाइज़ वो चीज़ एक्सेप्टेंस उसकी कंसीडर नहीं होगी और वो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। एन ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। इट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट और बी ऑन बिहाफ ऑफ ऑफरी। ओके, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका ये सब कुछ हो रहा था, डिसाइड हो रहा था, आपने कोई थर्ड पार्टी भी रखी हुई है आपके साथ, आपका कोई भाई, कोई फादर, और उनको आपने ऑथराइज़ किया हुआ है कि अगर इन एनी सिनेरियो में अवेलेबल नहीं होता तो इनके पास अथॉरिटी है कि ये आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे या आपको अप्रूवल दे देंगे, फर्दर गो अहेड दे देंगे। तो इस सिनेरियो में जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ऑफ़र को। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को की जा रही है तो वो पूरा ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी उसका मेंबर कर सकता है उसको एक्सेप्ट। अगर वो जनरल पब्लिक को की जा रही है तो वो कोई भी पर्सन जिसको भी उस ऑफ़र की नॉलेज होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक्स ने ऑफ़र किया, एक्स ऑफ़र टू सेल हिज हाउस टू वाई को, कि वो अपना घर बेचना चाहता है। वाई या जो उसका डीलर होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफकोर्स जो एजेंट होगा उसने पहले पूछा ही होगा वाई से, तो वो फिर इस तरह ऑफ़र आगे चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ए सोल्ड हिज बिज़नेस टू बी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर्स। ठीक है, ए ने क्या किया, अपना बिज़नेस सोल्ड कर दिया बी को और अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। जो जे था उसने एक ऑर्डर सेंड किया ए को कुछ चीज़ें ख़रीदने का और बी ने वो ऑर्डर रिसीव किया और उसको गुड्स सप्लाई कर दी। तो इस सिनेरियो में क्योंकि वो बेसिकली अब ए के पास बिज़नेस नहीं था, बी के पास था, अननोइंगली जो जे ने जब ऑर्डर किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब ए का बिज़नेस नहीं रहा, उसने जब अननोइंगली सेंड किया अपना ऑफ़र या ऑर्डर, तो वो किसको पहुंचा, वो पहुंचा बी को और बी ने उसको डिलीवर भी कर दिया। लेकिन इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इन केस का कोई भी इशू अराइज हो जाता तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जे जो है उसने बी को ऑफ़र नहीं की थी। ठीक है, उसने ए को ऑफ़र की थी, तो इसमें ख़त्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं रहती। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अगर आपने वैलिड एग्रीमेंट बनाना है तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब आपने एक्सेप्टेंस, जब ऑफ़र में कंडीशंस हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस में कंडीशंस नहीं हो सकती, वो फिर काउंटर ऑफ़र और क्रॉस ऑफ़र की तरफ आप चले जाते हैं और उस सिनेरियो में भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता। आपने ऑफ़र किया था बी को, आपने वॉच सेल करनी थी 500 रुपीज़ की, उसने कहा कि मैं ये 450 में परचेज़ कर लूँगा, तो ये कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। वैलिड के लिए ज़रूरी है कि जो उसने 500 की ऑफ़र की थी बी भी उसको उसी में एक्सेप्ट करता। फिर प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, अगर जो ऑफरर है जिसकी ऑफ़र है, अगर उसने कोई पर्टिकुलर मैनर बताया हुआ है कि इस तरह चीज़ एक्सेप्ट होगी, तो वो उसी तरह ही एक्सेप्ट होगी ऑफरी की तरफ से, वही एक वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर होगी। अदरवाइज़ वो नहीं, अगर वो किसी और वे में उसको चीज़ दे देता है या अपनी एक्सेप्टेंस देता है तो वो नहीं वैलिड नहीं कंसीडर होगी। जिसमें एग्जांपल है कि ए ने ऑफ़र की बी को कि वो जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा बाय टेलीग्राम, लेकिन बी ने उसको बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस भेज दिया, तो ये क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
ऑफरी मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर, यानी कि जिसको ऑफ़र की गई है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको एक्सेप्टेंस को सही से कम्युनिकेट करे ऑफरर को। अगर वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करता है लेकिन उसको इन्फॉर्म नहीं करता ऑफरर को उस एक्सेप्टेंस के बारे में, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ एक ख्वाहिश रखना या इंटेंशन रखना कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ए ऑफर्स बाय लेटर टू परचेज बीज हाउस। ए ने ऑफ़र की कि वो बी का घर ख़रीदना चाहता है और बी एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू सेल इट बट डज नॉट रिप्लाई। बी ने सोचा कि हाँ ठीक है मैं बेच देता हूँ, पर उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो इस सिनेरियो में उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस ऑफर क्या है, एन एक्सेप्टेंस इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, तो वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। और जब वो की जाती है थ्रू कंडक्ट और एक्शन, इट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इट इफ ऑफर इज मेड टू द पब्लिक, द कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज व्हेन एनी पर्सन एक्सेप्टेड बाय वर्ड्स और कंडक्ट। ठीक है, ये भी बात पहले से डिस्कस हो चुकी हुई है। एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ, ए ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल हिज साइकिल टू बी फॉर ₹2000, बी एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड सेंड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज़ एन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। उसने एक लेटर भेजा था कि मैं अपनी साइकिल बेचना चाहता हूँ इतने में, और बी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया और उसको वापस लेटर में एक्सेप्टेंस भेजी, तो ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। फिर आगे जो दूसरी एग्जांपल है, अ विडो प्रॉमिस टू गिव सम प्रॉपर्टी टू हर नीस। एक जो विडो थी, बेवा, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी भांजी को या भतीजी को ये प्रॉपर्टी दे दूंगी। ठीक है, अगर वो उसके साथ रहेगी तो। द नीस स्टेड इन हर रेजिडेंस टिल हर डेथ। तो नीस जो थी यानी कि उसकी भांजी या भतीजी जो थी, वो उसके साथ रही उसकी डेथ तक। तो फिर इस सिनेरियो में क्योंकि उसका कंडक्ट और उसका एक्शन ऐसा था जो कि उसके साथ फेमिलियर था उसकी कंडीशन के साथ, तो इस वजह से उसको उस प्रॉपर्टी में शेयर दे दिया गया, उसको प्रॉपर्टी दे दी गई। ठीक है, एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर। द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर। सबसे पहले तो जो ऑफरी है, टू होम ऑफर इज़ मेड, उसको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट ऑफ़र क्या है। और ये नहीं है कि आपको बस आपको पता है इस चीज़ का, अभी उसने आपको प्रॉपर ऑफ़र नहीं करवाई और आप पहले से कहने हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। आप पहले प्रॉपर तरीके से उसकी ऑफ़र को सुन लें और आफ्टर टेकिंग एन ऑफ़र उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस दें, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर होगी। ठीक है, अब जिस तरह ए था, इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ए है, उसने कहा कि मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा जो मेरा लॉस्ट बैग फाइंड करेगा। अब जो बी है उसको नहीं पता कि ऑफ़र क्या है और क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसने जस्ट फाइंड किया और बैग रिटर्न कर दिया, और फिर क्या, बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। तो जो बी है वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको यही नहीं पता कि प्रॉपर मतलब डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए थी ना, वो नहीं थी। वो चाहे उसको एक कैंडी दे देता या कुछ भी ना देता। ठीक है, फिर रीज़नेबल टाइम। अगर जो ऑफरर है उसने कोई टाइम पीरियड बताया हुआ कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, और ऑफरी जो है वह नहीं देता उस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस, तो वो कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान नहीं होता क्योंकि वो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे जो इसमें टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो क्या कहती है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। प्रॉपर कम्युनिकेशन तब हो जाएगी ऑफ़र की या प्रपोज़ल की जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा या उस पर्सन को कुछ रिटर्न में या क्लियर वर्ड्स में प्रॉपर डेफिनेट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो चीज़ मिल जाएगी कि अच्छा ये चीज़ बेचना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज़ ख़रीदना चाह रहा है इतने में। तो जब भी ऑफ़र सेंड की जाती है बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन विल कंप्लीट। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब लेटर जिसके अंदर वो ऑफ़र है उस तक पहुंच जाता है, ऑफरी तक। ठीक है, तो ये तब प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो जाती है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यही है कि जिसने प्रपोज़ किया है जब उस तक वो पहुंच जाएगी, वो ऑफ़र को सही से पढ़ लेगा और उसके बाद अपनी कॉन्सेंट, अपनी विलिंगनेस शो कर देगा और वो वापस ऑफरर तक पहुंच जाएगी, तो तब हम कहेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई है। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन यही है कि आप तक ऑफ़र पहुंची थी और आपने एक्सेप्टेंस भी दे दिया, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ और ड्यू टू सम कंडीशंस आपको पता चला कि नहीं मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो अब वो लेटर था, पोस्ट थी या कोई भी चीज़ थी,
ऑफरर तक पहुंचने से पहले अगर आप उसको किसी तरह स्टॉप करवा देते हैं कि वो ऑफरर तक ना पहुंचे, तो तब वो रेवोकेट हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अदरवाइज़ आपको अपनी पूरी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर टाइम ऑफ रेवोकेशन भी होता है, एंड ऑफर में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन से पहले तक आप अपनी वो ऑफ़र को किसी भी टाइम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफर भी अपनी ऑफ़र भिजवाने से पहले भी वो चीज़ को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइम एक स्पेसिफाइड होता है, अगर उस टाइम तक वो चीज़ ना कम्युनिकेट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड उसमें आ जाता है और वो पूरी होती है, ठीक है। चलें, आज बस इतना ही है। अब हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक रह गया, लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आपने सब कुछ पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि अगर इसमें कोई इशू है या कोई मसला आया है तो प्लीज़ जो है ना ये फिर आपने मुझे चीज़ बतानी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।